बिहार में जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ और बहुमत की सरकार केंद्र में न रहने के नाते देश को बहुत भोगना पड़ा है। अगर राज्यवार आप तुलना करेंगे तो उस तुलना में आपको लगेगा कि बिहार में चिराग पासवान का भविष्य है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। इस वक्त हमारे साथ मणिशंकर पांडे हैं, जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा की पेशकश की थी और चिराग पासवान ने उनकी बात मान ली। एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, बाकायदा उन्हें अपनी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। बहुत बहुत स्वागत है मणिशंकर पांडे जी। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल यही होगा कि आप उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे, संगठन में काफी अच्छा काम किया, तो फिर क्यों आप चाह रहे थे कि आपको प्रदेश अध्यक्ष के पद से आपको मुक्त कर दिया जाए और कोई बड़ी जिम्मेदारी? देखिए, मैं जब अध्यक्ष बनाया गया तब तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जिंदा थे और उन्हीं के समय में मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हुआ था। जो हमारे पार्टी का संविधान है उसमें 3 साल का कार्यकाल है। इस 3 साल के बाद अध्यक्ष लोगों का परिवर्तन होना चाहिए और नए लोगों को भी अवसर मिलना चाहिए। तो मुझे लगता था कि 3 साल मेरा पूरा हो गया है तो एक मेरा नैतिक जिम्मेवारी बनती थी, संवैधानिक रूप से जो पार्टी का संविधान है वो हमको उससे इस्तीफा दे देना चाहिए। तो मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इस बात की पेशकश करके डिस्कस किया था कि लोग पदों पर बने रहते हैं, जल्दी पद से हटना नहीं चाहते हैं, नए लोगों को अवसर नहीं मिलता है। तो हम समझते हैं कि अब हमारा कार्यकाल पूरा हो गया है और मेरे एक तरह से हमारे अध्यक्ष जी उम्र में तो जरूर छोटे हैं, लेकिन मैंने उनसे अपने पत्र के माध्यम से अनुरोध किया कि संविधान की लाइन पर चलना चाहिए और संविधान में 3 साल का कार्यकाल मेरा पूरा हो गया, इसलिए मैं त्यागपत्र देना चाहता हूँ। मेरा कहीं इस्तेमाल अगर कर सकते हैं तो करिएगा, नहीं तो बहुत से लोगों को भूतपूर्व अध्यक्ष बन के भी तो पार्टी के काम कर सकते हैं। लेकिन सर, आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, इसके साथ ही राष्ट्रीय प्रवक्ता की बड़ी जिम्मेदारी मिली है आपको। जी, सही बात है। तो मैं उस जिम्मेवारी का निर्वाह करने का पूरा प्रयास करूंगा और मैं समझता हूं कि पार्टी को पूरे भारत में जो हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कल्पना थी और जिस उद्देश्य से पार्टी की स्थापना हुई थी, मैं उसको पूरे देश में पूरे जगह पर, क्योंकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं तो मुझे हर राज्यों में भी जाने का अवसर मिलेगा, आप लोगों से भी मिलने का मुझे अवसर मिलेगा, तो उस बात को मुझे कहने में अच्छा लगेगा और मैं उसकी जिम्मेवारी निर्वाह करूंगा। चलिए सर, बिहार की राजनीति में आज 2 बड़ी खबरें हुई। एक तो सबसे पहले सम्राट चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और दूसरी खबर आपकी चली कि आपको जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता और बाकायदा जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। तो सर, बिहार की राजनीति को आप कैसे देखते हैं जब सम्राट चौधरी को बाकायदा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसमें चिराग की पार्टी, आपकी पार्टी के लिए क्या ऑप्शन बन रहा है बिहार में? इससे कहीं कोई असर पड़ने वाला? मैं ये कह सकता हूं, पिछले समयों से चिराग पासवान जी जब से पार्टी के अध्यक्ष हुए हैं और जिस तरह से बिहार में वो काम कर रहे हैं, और काम करने का मतलब होता है इशू शेयर करना। किसी भी राज्य की तत्कालिक स्थितियां जो हैं उसको राजनेता शेयर करता है, उससे इशू को शेयर करता है, उसके बाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेता है, जनता की आवाज बनता है। तो चिराग पासवान ने पिछले 2 साल से जिस तरह से बिहार में उन्होंने हर इशू को टेकअप किया है और उनका जो मूव है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो नारा है वो एक बहुत जीवंत नारा है और मैं समझता हूं कि उसको बिहार के लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। और पिछले वर्षों में मैं मानता हूं कि मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, बनारस का रहने वाला हूं, बॉर्डर का स्टेट है हमारे। बिहार में जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। भले ही सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार रही हो, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वहां पर गरीबों के साथ जो हमारे अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उपेक्षित लोग हैं, वो पलायन जिस तरह से पलायन बिहार का होता है बाहर रोजगार खोजने के लिए, यही तो आवाज चिराग पासवान रोज उठा रहे हैं। और वो जिस तरह से वहां की जनता चिराग पासवान को अप्रिशिएट कर रही है, उनके सभाओं में इकट्ठा हो रही है। एक तरफ लोग पैसा देकर के इकट्ठा करते हैं, चिराग पासवान के सभा में लोग अपने से आते हैं। अगला सवाल पूछ लेता हूं सर, कि लगातार जो चिराग पासवान के समर्थक थे वो बोल रहे थे कि बीजेपी के साथ गठबंधन हो और अगर चिराग पासवान को सीएम चेहरा के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए तो फिर एनडीए को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्या लग रहा है सर कि बीजेपी चिराग पासवान को सीएम फेस के तौर पे एक्सेप्ट करे, क्योंकि लोगों में मांग है और लोग ये कहते हैं
कि चिराग पासवान सबसे प्रभावशाली तरीके से नीतीश कुमार पर हमला करते हैं। उनके पास बोलने की कला है, नेतृत्व क्षमता है, लेकिन क्या बीजेपी उनको अपना सीएम का फेस बनाएगी? आपका क्या टेक है सर? देखिए, मैं बीजेपी क्या करेगी मैं उस पर तो नहीं कह सकता, लेकिन जनता उनको अपना मुख्यमंत्री बिहार का बनाना चाहती है। और मैं ये कह सकता हूं कि जो लोकसभा में जो नया उभरता हुआ चेहरा है, किसी भी वर्ग का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी राज्य से आता हो, चिराग पासवान का कोई मुकाबला नहीं है। चिराग पासवान जिस तरह से पार्लियामेंट में बोलते हैं, पूरा देश उसका आदर करता है। उनको ये लगता है कि एक उभरता हुआ चेहरा राजनीति में पैदा हो रहा है। अब हर राज्यों में नई पार्टीज के नौजवान आ रहे हैं। अगर राज्यवार आप तुलना करेंगे तो उस तुलना में आपको लगेगा कि बिहार में चिराग पासवान का भविष्य है, और अध्यक्ष के क्या लिए भारतीय राजनीति में किसी भी बड़े ओहदे के लिए वो डिजर्व करते हैं। लेकिन तो आपने जो मुख्यमंत्री का चेहरा हाँ सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अब उस चेहरे की जो कमी थी, जैसे बार बार कहा जाता था कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, चिराग पासवान को आगे करना होगा, लेकिन अब सम्राट चौधरी को बीजेपी का, पहले वो एमएलसी सदन के नेता थे, अब उनको बाकायदा जो है प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। कहा जा रहा है कि वो सीएम के फेस हो सकते हैं। तो अब बीजेपी के पास भी एक बड़ा चेहरा हो गया है सम्राट चौधरी। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। एक दिन में बीजेपी तो पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और वो चेहरा खोजती रहेगी, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि बीजेपी क्या करेगी, उससे मेरा लेना देना नहीं। लेकिन बिहार की जनता जो है वो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का चेहरा मानती है, जानती है और समर्थन दे रही है। जब जनता से आवाज आएगी तो कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी के साथ, अभी तो मेरा गठबंधन नहीं है, आगे गठबंधन अगर उनके साथ होगा तो जनता की दबाव और जनता की आवाज सबको मानना पड़ेगा। अपनी आस्था प्रकट करते रहे हैं कि हम तो मोदी जी के साथ ही हैं, उनका मैं हनुमान। देखिए, भारतीय राजनीति में मैं आपको इसलिए बताऊं कि बहुत दिनों के बाद एक बहुमत की सरकार केंद्र में आई है, और पिछले 30 वर्षों से बहुमत की सरकार केंद्र में 25 साल, 20 साल, 22 साल से नहीं बनती है। और बहुमत की सरकार केंद्र में न रहने के नाते देश को बहुत भोगना पड़ा है। चिराग पासवान समझदार आदमी है, पढ़े लिखे हैं, वो समझते हैं इस बात को कि केंद्र में एक बहुमत की सरकार बननी चाहिए, और इस समय भारतीय जनता पार्टी उसका कोई विकल्प नहीं। तो राष्ट्र के हित में, संविधान के हित में, डेमोक्रेसी के हित में चिराग पासवान अगर ये बात कहते हैं कि हम भाजपा के मतलब सपोर्टर हैं या उनके हनुमान हैं, तो हम समझते हैं कोई बुराई नहीं है। राजनीति के साथ साथ राष्ट्र हित में भी सोचना बहुत जरूरी है। चिराग पासवान ये बात सोचते हैं, इसीलिए कभी लेकिन अगला सवाल ये है कि चिराग पासवान अगर खुले तौर पे कह देते हैं कि मोदी में हमारी आस्था है, तो फिर आपको लगता है कि बीजेपी उनको आगे करेगी? क्योंकि अगर आप पहले ही बोल दे रहे हैं कि हमारी आस्था मोदी जी में है, तो क्या लग रहा है? तो आस्था मैंने कहा ना कि एक तो बहुमत की सरकार है पूरे देश में, राष्ट्र हित में है, प्रधानमंत्री का काम ठीक। चिराग पासवान को सीएम के फेस के तौर पे, सीएम की पेश करना चाहिए बीजेपी को। अगर बीजेपी चाहती है कि वहां पर मजबूत राज्य बन जाए और बिहार का पलायन न हो, बिहार की जनता खुशहाल हो जाए, तो उभरते हुए नए चेहरों में आप देख लीजिए, चिराग का कोई मुकाबला नहीं है। तो अगला सवाल आपसे ये होगा कि क्या चिराग पासवान के बारे में ये कहा जाता है कि उनके पास दो विकल्प खुले हैं, एक तरफ मोदी जी के प्रति आस्था व्यक्त करते हैं, लेकिन लालू परिवार से, तेजस्वी यादव से भी उनके रिश्ते तल्ख नहीं है। तो क्या आने वाले वक्त में लगता है आपको कि आपकी जो पार्टी है वो अपने लिए दो विकल्प को खोल के रखेगी, या फिर खुले तौर पे कह देगी कि हम तो बीजेपी के साथ हैं? आप ये तो क्या होगी? तो भविष्य की बात आप पूछ रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि रिश्ते राजनीति में किसी से खराब नहीं होते हैं, कोई व्यक्तिगत रिश्ता खराब नहीं होता है। सैद्धांतिक रिश्ते खराब होते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, और सिद्धांत के रूप में राजनीति होती है। और नेता हो या जिस दल की सरकार होती है, उसके कार्यों को देख करके, निर्भीक होकर के अगर नेता कोई बात करता है तो मैं समझता हूं तो उसको जनता अप्रिशिएट करती है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी निर्भीक होकर के बात करते थे, और इसीलिए उनको मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था जी। वो पद की लालच नहीं करते थे। चिराग पासवान भी पद के, मतलब आपने संकेतों बता दिया कि हमको उधर जाने से भी परहेज नहीं है। नहीं, चिराग पासवान जो है, चिराग पासवान जो सही चीज है उसको बोलते हैं, और फैसला ये पार्टी को करना है कि पार्टी उनके साथ जाएगी नहीं जाएगी, लेकिन जो अच्छी चीज है, अच्छी बात है,
प्रधानमंत्री की तारीफ कर देना, सरकार के अच्छे काम की तारीफ कर देना, ये चरित्र जो है राजनीतिक लोगों का नहीं है, इसीलिए दिक्कत हो रही है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। तो हम समझते ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विवेक अगर सही काम करेगा बिहार के राज्य को बचाने के लिए, बनाने के लिए, तो चिराग पासवान ही एक विकल्प है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन बीजेपी के जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो तो बार बार कह रहे हैं कि हम काफी मजबूत स्थिति में हैं, हम अब खुद अपने दम पर सरकार बनाएंगे। ये बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जो हैं, कद्दावर नेता हैं, वो खुल के बता रहे हैं। फिर आप ये कहेंगे अगर विवेक सही होगा तो चिराग पासवान को वो आगे इनर पार्टी के जो डिसीजन होते हैं उनके नेता सब डिस्कस करते हैं। परिस्थितियां जब ऐसी आती हैं तो सब उससे समझौता करना पड़ता है। लेकिन आज के डेट में मैं कह सकता हूं कि हम तो बॉर्डर के स्टेट के हैं, बनारस में रोज 25,000, 30,000, 40,000 आदमी आते हैं। और जब उनसे पूछता हूं तो कहते हैं सिर्फ एक ही रास्ता है, चिराग पासवान। नौजवान हैं, बिहार के कायाकल्प कर सकते हैं, बिहार को बना सकते हैं। बिहार जो है वो पिछड़ा राज्य रह गया है। जैसे पहले उत्तर प्रदेश को उल्टा प्रदेश कहते थे, लेकिन योगी जी के जमाने में कोई उत्तर प्रदेश को उल्टा प्रदेश तो कहता नहीं। उसी तरह से बिहार में चिराग की आवश्यकता है और जनता इस बात को मुहर लगा रही है। हम समझते हैं कि हर राजनीतिक दल, जो राजनीतिक दल हैं, उनमें सब में ये बात अंदर से सब सोचते हैं कि चिराग का कोई विकल्प नहीं। अगर बीजेपी के कोई बड़ा नेता खुल के ये कह देता है कि ठीक है चिराग पासवान हमारे साथ आ जाए, हम केंद्रीय मंत्री बना देंगे, लेकिन हम सीएम के फेस के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर ये खुलकर बयान अगर आता है तो फिर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड होगा? देखिए, मैं कह रहा हूं कि चिराग पासवान के मुख्यमंत्री बनने के लिए वो थोड़े कह रहे हैं कि हम आतुर हैं, हमको आप बना दीजिए। ये बिहार की जनता कह रही है कि बिहार के विकल्प है। चिराग अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, चिराग वहां के इशू को शेयर कर रहे हैं, वहां जो जनता की समस्या है उसको उठा रहे हैं। और इतना ज्यादा उसको उन्होंने काम किया पिछले 2 साल में, वहां की जनता जो है चिराग को कह रही है कि मुख्यमंत्री के चेहरा है। चिराग थोड़े कह रहे हैं कि हम चिराग चेहरा है, वहां की जनता कह रही है कि चिराग चेहरा है। और मीडिया में सारी जगह जो आ रहा है वो चिराग के पक्ष में जो आ रहा है वो वहां की जनता की आवाज सुन करके ला रहे हैं। आप ही लोग कह रहे हैं कि चिराग अगर चेहरा है तो वो चिराग का काम बोल रहा है, दूसरे राजनीतिक दलों क्यों नहीं बोल रहा है? किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप है, किसी पर ईडी जा रही है, किसी पर सीबीआई जा रही है, कोई अछूता तो नहीं बचा है। लेकिन चिराग पासवान पर कहीं कोई स्पॉट नहीं है जिसकी कोई आलोचना कर सके। तो इसलिए चरित्र के रूप में, ईमानदारी के रूप में हर राज्य में नेता की जरूरत है, चिराग उसमें फिट होते हैं। हाँ, लेकिन एक सवाल और है, जैसे कि सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से पहले ये सब बातें थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि एक तो बीजेपी जो कुशवाहा वोट बैंक है, इसको लेकर बिहार की राजनीति गर्म है, और सम्राट चौधरी के आने से कहा जा रहा है कि कुशवाहा का जो वोट बैंक है वो बीजेपी के खेमे में शामिल होगा, और अब सम्राट चौधरी जो है वो मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। अब ये बातें साफ तौर पे बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं, तो इसको लेकर कैसे आप लोग डील करिएगा? बीजेपी ने पूरी तरह से नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के रूप में सपोर्ट करती थी और ये मानती थी कि बीजेपी का चेहरा, बीजेपी के नेता के रूप में, चेहरा के रूप में नीतीश कुमार काम करेंगे। पूरा समर्थन दिया, बहुमत ज्यादा होने के बाद में नीतीश कुमार को दिया, और नीतीश कुमार ने उसका पालन किया, नहीं किया, दल बदल किया, सारी चीजें उन्होंने किया। पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी किसी अपने नेता को अध्यक्ष बनाती है और अपने पार्टी को मजबूत करती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी के लिए चुनौती हो गया। उनका भी धर्म है अपनी पार्टी को मजबूत करना, वो अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। ये कोई विवाद का सवाल नहीं है, न कोई इसमें सोचने का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी वहां कमजोर रह गई, नीतीश के भरोसे रह गई, नीतीश ने भारतीय जनता पार्टी को पनपने नहीं दिया। अब अगर भारतीय जनता पार्टी को अकल आई है कि हमको बिहार में अपने को मजबूत करना चाहिए, अपने अध्यक्षों को बदल करके ठीक कर रही है, तो कोई बुराई नहीं है। अगर वो मजबूत होगी तो बिहार मजबूत होगा। लेकिन अभी आज की डेट में मैं कह सकता हूं कि चिराग का कोई मुकाबला नहीं। ठीक है, आपने एक पंक्ति कही कि अगर बीजेपी का विवेक अगर ठीक ठाक काम करेगा तो वो चिराग पासवान को एक तरह से आगे करेगी सीएम के फेस के तौर पे। तो ये इसको थोड़ा हमारी पार्टी स्वतंत्र पार्टी है, वो कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ तो वो नहीं, एक गठबंधन का दौर जब आएगा तब आएगा। अभी तो हम इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को विवेक से काम करना चाहिए, क्योंकि बिहार बहुत पिछड़ गया है और उत्तर प्रदेश के बाद बिहार दूसरे नंबर का राज्य है। जब वहां की रेवेन्यू ठीक होगी, वहां का लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा, वहां की बेरोजगारी ठीक होगी, तो राष्ट्र की उन्नति होगी। तो उनको भाजपा को ये समझना पड़ेगा
कि कौन सा चेहरा ऐसा है जो बिहार को ठीक कर सकता है। हम ये कह सकते हैं कि इस समय चिराग का कोई विकल्प नहीं है। तो अब देखिए, आप मणिशंकर पांडे ब्राह्मण जाति से आते हैं और बकायदा आप यूपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, और ये परसेप्शन है जनता के बीच कि चिराग पासवान की पकड़ तो एक अपने वोट बैंक पे पासवान जाति पे है, उसके अलावा ब्राह्मणों को अच्छा खासा सम्मान मिलता है। तो क्या लगता है कि चिराग पासवान इस समीकरण के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि 5-6% पासवान वोट बैंक और 5 से 6% ब्राह्मण जाति वोट बैंक? अगर बिहार की बात करें तो यानी 10 से 12% जो वोट बैंक है उस पे चिराग पासवान की पार्टी की पकड़ है। तो क्या इस रणनीति पे चिराग पासवान आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि अब जो है बीजेपी, अगर आप देख लीजिए तो वो कुशवाहा को अपने खेमे में ला रहे हैं, बाकी अति पिछड़ा है। जेडीयू का भी लवकु समीकरण रहा, आरजेडी के साथ एमवाई समीकरण रहा। तो क्या चिराग पासवान पी और जो बी है उस समीकरण को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि एक से एक बड़े ब्राह्मण नेता है लोजपा। आपने जो सवाल उठाया उसका मैं आप उत्तर बता दूं कि एक तो पहला है कि चिराग पासवान, आपका आंकड़ा जोड़ देता है कि 6% वोट है उनके पास ही पासवान जाति का, लेकिन चिराग पासवान जाति की राजनीति नहीं करते हैं। मैं आपको इसलिए उदाहरण देकर के बात कहना चाहता हूं कि चिराग पासवान की पार्टी, हमारी जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान जिंदा थे। हिंदुस्तान के 2 बड़े राज्य के पार्टी का अध्यक्ष उन्होंने बनाया था, एक मणिशंकर पांडे को उत्तर प्रदेश का, और एक बिहार का जो है वो आपका जो ब्राह्मण अध्यक्ष है राजीव तिवारी। इसी तरह से उत्तराखंड का। ये किसी राजनीतिक दल में चरित्र नहीं है कि अपर कास्ट के जो बैकवर्ड पार्टीज करने वाली पार्टियां हैं, सबर क्लास के लोगों को, कास्ट के लोगों को अध्यक्ष बनाया हो। एक तो पहली बात आपको मैं कहना चाहता हूं कि चिराग पासवान जाति की राजनीति नहीं करते, लेकिन चूंकि पासी पासवान की जाति से आते हैं इसलिए पासी पासवान उनको अपना नेता मान ले, तो आप उनको 6% तक मत जोड़िए। चिराग पासवान सब जाति के चेहरा है और चिराग पासवान को पूरा हिंदुस्तान पसंद करता है। तो मैं इसलिए उदाहरण दिया कि दिल बड़ा होना चाहिए। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का दिल बड़ा था, चिराग पासवान का भी बड़ा दिल है। और आज हमको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रवक्ता अगर उन्होंने बनाया है एक ब्राह्मण को, तो उनका दिल बड़ा होता, नहीं तो वो पासी पासवान ले आके बैठा देते। तो चिराग पासवान जाति की राजनीति नहीं करते हैं, सबकी राजनीति करते हैं। क्योंकि एक जाति के हैं, विशेष तौर पर हम जैसे ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण मेरे नाते से जुड़ जाए, तो ये इसका मतलब नहीं कि हम ब्राह्मण की राजनीति करते हैं। तो पासी पासवान अगर सवाल होगा आपकी, क्या चलिए एक अंतिम सवाल सर आपसे, कि कहा जाता जनता में एक और परसेप्शन है कि बिहार की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो, कि दलित होने के बावजूद जो सवर्ण समाज है उसको चिराग पासवान के चेहरे से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि कहा जाता है उनके बीच में ये मैसेज है कि सवर्ण जो गरीब सवर्ण है उनके आरक्षण की रामविलास पासवान ने सदन में आवाज मजबूत किया था। तो क्या लगता है कोई परसेप्शन है कि सवर्णों को चिराग पासवान की पार्टी से जुड़ने से कोई ऐतराज नहीं, वो मजबूती के साथ चिराग पासवान की पार्टी से जुड़ेंगे, दलित प्लस सवर्ण जो वोट बैंक है? कोई परहेज नहीं है, सब जुड़ेंगे। और सवर्ण भी चिराग पासवान के पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के साथ जुड़ेंगे, और चिराग उससे खुद जुड़े हुए हैं। चिराग का आदर बड़ी जात के लोग भी करते हैं, ब्राह्मण समाज भी करता है, क्षत्रिय समाज भी करता है, हर जाति के लोग करते हैं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो मणिशंकर पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य वक्त दिया, और नई जिम्मेवारी के लिए आपको पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। एक नई जिम्मेदारी के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।